Hello students. So let's start our next topic today, that is MS Excel. So Microsoft Excel सीखेंगे आज हम लोग. So यहाँ पे हम लोगों के पास एक Excel शीट और Excel वर्कबुक जिसे कहते हैं वो क्रिएट हो गया है. So हमने एक Excel फाइल बनाई है. ये जो Excel फाइल है जो आप क्रिएट करते हो इसको बोलते हैं हम Excel वर्कबुक. दिस इज़ कॉल्ड एज Excel वर्कबुक. उसके अंदर हमारे पास जो आपको दिख रहा है शीट 1, ये उस वर्कबुक के अंदर पहली शीट है जिसके अंदर कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स हैं, राइट. इसी तरह आई कैन क्रिएट मोर शीट्स इन दिस वर्कबुक. इस वर्कबुक के अंदर आप कितनी नंबर ऑफ शीट्स और बना सकते हो. अब लेट्स स्टार्ट ऑन शीट नंबर 1. अब पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं. हमने जैसे वर्ड फाइल को क्रिएट और सेव किया था उसी तरह आप एक्सेल फाइल को भी क्रिएट या सेव कर सकते हैं और उसका नाम चेंज कर सकते हैं. जैसे फाइल में जाके और सेव एज और सेव, ये हमने देखा था. इनमें डिफरेंस क्या है. सेव करोगे तो आप सिर्फ ये फाइल सेव होगी और सेव एज करोगे तो आपका ये जो वर्कबुक है वो किसी और फॉर्मेट में सेव हो जाएगा या किसी और नाम के साथ सेव हो जाएगा. सो अब सपोज़ करो मुझे इस शीट को भी रीनेम करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा. मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए. सो इसमें मैं इसको रीनेम कर दूँगा. ठीक है. सो दिस इज़ आर सैम्पल 1. ठीक है. इसी तरह मैं इन शीट्स को रीनेम कर सकता हूँ. जैसे मान लो शीट 2 को मैं रीनेम कर रहा हूँ. मान लो मैं इसको कर रहा हूँ BA ऑनर्स सेम 4. सो आप इसको कुछ भी रीनेम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. सो अब हम सैम्पल 1 में बात करते हैं. सो सबसे पहला है हमारा क्रिएशन ऑफ वर्कशीट्स. तो हमने एक ये वर्कशीट बना दी. हमें पता है कि हम MS एक्सेल से वर्कशीट बना सकते हैं. उसका फाइल सेविंग और क्रिएशन हो गया. अब ये वर्कशीट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वी हैव शीट्स. नाउ लेट्स गो टू डेटा एंट्री. ठीक है. डेटा अब इसके अंदर हमें सबसे पहले एक्सेल में क्या चीज़ याद रखनी है कि जो ये है ABCD जो हमारे पास दिए हुए हैं, दीज आर कॉलम्स और 1 2 3 4 5 ये रोज़ हैं. तो जब भी मैं किसी सेल की बात करूँगा, ये जो एक ब्लॉक है इसको हम बोलते हैं सेल. जब मैं सेल की बात करूँगा सो अब सेल का नाम होता है. ठीक है. जैसे मैंने ये वाला सेल लिया मान लो, तो इसका नाम है B4. पहले कॉलम का नाम आएगा और उसके बाद रो का नाम आएगा. यहाँ पे दिखा रहा है हमें दैट दिस इज़ B4. अब जैसे जो भी मैं सेल पे क्लिक करूँगा उसका एक नाम होगा B10, E10. ये चीज़ हम बाद में यूज़ करेंगे कि इनके नाम से क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर एक सेल का एक नाम होता है एक्सेल के अंदर. सो C5, C8, तो इस तरह से. अब डेटा एंट्री करने के लिए सेम वही है. आप किसी भी सेल पे जाओ और देन यू राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. मान लो मैं डाल रहा हूँ सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर आपका रोल नंबर. ठीक है. तो अब ये जो है सेल, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा है. इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ. ठीक है. इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ. ठीक है. इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकता हूँ. ठीक है. सो सेम वही चीज़ है जो हमने एक्सेल में और सॉरी वर्ड में और आपके पावर पॉइंट में की थी टेक्स्ट के रिगार्डिंग. लेकिन हम एक्सेल को यूज़ कहाँ करते हैं. एक्सेल हम यूज़ करते हैं हमारे डेटा के यूज़ करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, टैबुलेटेड फॉर्म में लेके आने के लिए. सो जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो हमारा सारा एक्सेल में होता है. जनरली एक्सेल इज़ द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस. अब मान लो हमारे पास ये है. मैं इन सबको टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, इटैलिक हटा देता हूँ. अब होता है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं. अब इसके अंदर अब मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ 1 2 3.
अब मान लो मुझे 50 तक डेटा एंट्री करनी है, 1 2 3 मैंने डाल दिए। अब ये तो है नहीं कि मैं इसके बाद बार बार ऐसे लिखूँगा 4 5 6, ऐसे तो मुझे पूरा दिन सिर्फ 1 से 50 तक ये लिखने में ही चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 मैंने डाल दी। उसके बाद अब मैं 3 कॉलम्स, ये 3 जो आपके सेल है इनको सेलेक्ट करूँगा। मेरे पास इस तरह का सिंबल आ गया कुछ। जो ये मेरे पास प्लस आ रहा है, ब्लैक डार्क में प्लस आ रहा है, इसको मैं पकड़ूंगा, क्लिक करूँगा और नीचे ड्रैग करते जाऊँगा। जैसे जैसे मैं ड्रैग करूँगा तो मेरे को दिख रहा है कि नंबर बढ़ रहा है। मैं जहाँ तक ड्रैग करूँगा वहाँ तक नंबर आता जाएगा। मान लो मुझे चाहिए 50, तो मैं 50 पे लाके इसको छोड़ दूँगा। अब ये मेरे पास नंबर भर गया अपने आप। इस तरह से आप किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। मान लो मेरे को लिखना है, मान लो रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर है 1। देन अब मैंने आर क्लिक किया तो जब भी आ गया रोल नंबर 1, ठीक है। रोल नंबर है मान लो मेरा 46, ठीक है। अब 46 से रोल नंबर स्टार्ट है मेरे, तो 47 48। अब मैं जैसे ही इस पे लगाऊंगा सेम चीज़, तो अब ये 48 से आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, देखो। तो मैं ये वाला प्रॉपर्टी कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास नाम है कुछ, सपोज वी हैव 4 नेम्स और इनके रोल नंबर है कुछ, मान लो 222 2 3 4 5। सो इस तरह से लिस्ट है हमारे पास। सो अब इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करी जाए वो मैंने आपको दिखाया कि मान लो मुझे इनको बोल्ड करना है, तो मैंने ये सेल सेलेक्ट किए और बोल्ड कर दिया। ये नाम है, मुझे ये नाम जो है इनको इटैलिक्स में करना है, इटैलिक्स में कर दिए। अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। जो रोल नंबर हैं उनका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ। सो फॉर्मेटिंग में हम कुछ भी कर सकते हैं सेम। जैसे मुझे ये सारे जो हैं इनको सेंटर में लेके आना है। अब ये इस सेल के सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। इससे लेफ्ट में आ रहे हैं, राइट इंडेंट से राइट में आ रहे हैं, सेंटर में आ रहे हैं। अच्छा, एक्सेल के अंदर ये कि नया वो है कि मुझे सेल की अप डाउन वाली जो प्लेसिंग है उसको चेंज करना है। सो मुझे ये यहाँ भी सेंटर में चाहिए। अब हम देख सकते हैं कि हमें रोल नंबर पूरा विजिबल नहीं है, तो मैं इसको इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकता हूँ। एक और ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहाँ पे जाके फॉर जो है आपका सेल्स, अब ये देखो स्टाइल्स है एक, तो एक सेल्स है। सेल्स में फॉर्मेट, फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जैसे ही मैं करूँगा तो जो इसकी लिखा हुआ है उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह हम हाइट भी चेंज कर सकते हैं, ऑटो फिट रो हाइट, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वैसे ही सेट है। सो दिस इज़ फॉर्मेटिंग। अब मान लो मुझे करनी है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है किसी चीज़ को। तो अब मेरे पास ये रोल नंबर है, अब ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन मान लो कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होते। अब जैसे मान लो सीरियल नंबर है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे 6 7 2। अब ये जो है सीरियल नंबर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। मैं पहले इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ कहीं और। अब ये जो है सीरियल नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इसको और मैं जाऊँगा सॉर्ट एंड फिल्टर पे। अब यहाँ पे है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट का मतलब है कि
मैं अपने हिसाब से सॉर्टिंग करूँ। ठीक है, अब हमें करना है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब ये पूछ रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। इसका मतलब एक्सेल हमें बता रहा है कि जो हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं जिस चीज़ को, उसके साथ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, जैसे नेम है या रोल नंबर है। अगर मैं सिर्फ इसको सॉर्ट कर दिया तो हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो रह जाएंगी और ये सॉर्ट हो जाएगा और हमारी डेटा हो जाएगा गलत। तो अब ये पूछ रहा है एक्सपैंड द सिलेक्शन। अगर कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन करूँगा तो सिर्फ ये कॉलम सॉर्ट होएगा, एक्सपैंड करूँगा तो ये बाकी दो कॉलम को भी सॉर्ट करेगा। जैसे ही मैं कर दूंगा सॉर्ट तो ये देखो यहाँ नाम भी चेंज हो गए, उनके रोल नंबर भी चेंज हो गए। सो दिस इज सॉर्टिंग। अब मान लो मैं इसको चाहता हूँ कस्टम सॉर्ट करना। अब रोल नंबर सॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि वो ऊपर नीचे हो गए। सो कस्टम सॉर्ट। अब पूछ रहा है एक्सपैंड करना है हमें, बिल्कुल। अब ये पूछ रहा है कि किस से सॉर्ट करना है। सॉर्ट बाय सीरियल नंबर, नाम या रोल नंबर, किस से सॉर्ट करना चाहते हैं हम। जैसे मैं करना चाहता हूँ रोल नंबर से। और सॉर्ट ऑन वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ है उसके हिसाब से करना है हमें। ऑर्डर क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या कस्टम लिस्ट। तो हमें चाहिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो वापस से वैसे ही हो गया। अब रोल नंबर के हिसाब से सॉर्ट हो गया ये। तो आप डेटा को ना किसी भी तरह से सॉर्ट कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग। अब हमारा एक और है जो वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है। जनरली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट या जब हमें रेस्ट्रिक्शंस लगानी होती है सेल्स में तब हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं लेता हूँ कि नेम, लेट्स स्टार्ट हियर। सो वी हैव नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, देन उसके मार्क्स, marks in internal, right? Then we have marks external or we have total marks. अब हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। अब मैं फिर से इनको ऑटो फॉर्मेट कर देता हूँ वो वेट के हिसाब से। देखो सब हो गए। अब हमारे पास नाम है स्टूडेंट के, मैं वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नाम, ठीक है। लेकिन कॉपी करने से पहले हम इसके ऊपर डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन कैसे लगाएंगे कि मान लो मेरे पास ये 5 कॉलम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर मैं रेस्ट्रिक्शन लगाऊं कि इसके अंदर कोई नाम की जगह नंबर ना भर दे, अपना रोल नंबर ना भर दे, अपने मार्क्स ना भर दे, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेटा टैब पे जाऊँगा और मैं वहाँ पे डेटा वैलिडेशन करूँगा। डेटा वैलिडेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब ये पूछ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है, क्या रेस्ट्रिक्शन, क्या वैलिडेशन करना है। अलाउ अभी है एनी वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसमें कुछ भी भर सकता हूँ, नाम, नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल, कुछ भी भर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आए सिर्फ टेक्स्ट, ठीक है। इसके अंदर आए टेक्स्ट, टेक्स्ट लेंथ। अब ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अब वो तो कितनी भी हो सकती है। तो जनरली नाम के लिए हम वैलिडेट नहीं करते, तो हम इसको करते हैं कैंसिल। सो हमारे पास नाम आ गए, ये वाले नाम हमने कर लिए कॉपी। अब मुझे पता है कि इंटरनल मार्क्स जो हैं वो मैं चाहता हूँ कि 8 से कम ना दिए जाएं, ठीक है, और 15 से ज़्यादा ना दिए जाएं। तो इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि 8 से लेके 15 तक के मार्क्स होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको वैलिडेट कर दूंगा पहले ही, डेटा वैलिडेशन। इसके अंदर नंबर आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, डेटा बिटवीन, ठीक है। अब बिटवीन किसके, इसके अंदर से हम चूज़ कर सकते हैं कि नॉट बिटवीन, इक्वल टू इतना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू इतना होना चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, सो ऑन। बिटवीन 8 से लेके और 15 तक हो सकता है, ठीक है। सो ओके। अब जब मैं इन 5 कॉलम के अंदर
इन 5 कॉलम के अंदर कोई भी भरूंगा, सपोज इसके इंटरनल मार्क्स हैं 9, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसके इंटरनल मार्क्स हैं 3, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू डिफाइन की थी कि हमारी 8 से लेके 15 के बीच में ही आ सकती है इसके अंदर। तो ये दिखा रहा है कि हम 3 नहीं भर सकते, तो मैं भरूंगा 10। अब मान लो मैं भरना चाहूँगा 17, 17 में भी दिखाएगा। सो हम डेटा वैलिडेशन से क्या करें, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो मान लो मैंने ये भर दिए। अब एक्सटर्नल एक्सटर्नल मार्क्स जो हैं उनके ऊपर भी लगाते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस। होल नंबर आना चाहिए और मिनिमम हो सकते हैं 50, ठीक है, मैक्सिमम हो सकते हैं मान लो 75। तो जब भी मैं अगर 50 के से कम भरूंगा, मान लो मैंने 45 भरा, तो वो फिर से दिखाएगा कि हमारा जो है डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन आ रही है। सो 55 मान लो, इसके हैं 78, 78 नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 75 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 64, 55, 66 एंड 67। अब टोटल मार्क्स, ठीक है, तो दिए हो गया डेटा वैलिडेशन। मैं जो है टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकता हूँ। मान लो कि मैं इन अब हमें ये याद रखना है कि डेटा वैलिडेशन लगाने से पहले हमें सेल सेलेक्ट करने ज़रूरी है। मान लो इन 5 सेल के ऊपर मैं डेटा वैलिडेशन लगा रहा हूँ कि जो है टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अब टेक्स्ट लेंथ होनी चाहिए, मिनिमम तो 1 की हो सकती है और मैक्सिमम हो सकती है 5, मतलब 5 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा का नाम नहीं हो सकता। तो मान लो मैं भर रहा हूँ रविंदर, तो ये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो टेक्स्ट जो है उसकी लेंथ 5 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती। लेकिन मैं भरूँ रवि, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो भी नाम है वो 1 से लेके 5 अल्फ़ाबेट के ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम और डेटा वैलिडेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कुछ भी। अब टोटल मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे। अब मैंने बोला था आपको कि कोई भी अगर सेल होगा तो उसका एक नाम होता है। तो अब हमारे पास टोटल मार्क्स जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल का सम है, तो इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए, इनका सम। ये वाला जो है इसका एड्रेस क्या है, L1 L2, इस सेल का नाम है L2, तो हमने लिखा L2, फिर हमने प्लस का साइन डाला। फिर है इस सेल का नाम है M2, तो मैंने इसका साइन डाला, M2 डाला और एंटर। अब यहाँ पे हमारे पास इसका सम दिखा दिया। हम देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिखा रहा है फॉर्मूला बार में, मतलब कि ये जो सेल है वो इन दोनों का सम है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि नीचे भी ऐसे ही आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसको पकड़ के और नीचे ड्रॉप कर दूँगा, राइट। जैसे ही मैंने उस सेल को पकड़ के नीचे ड्रैग किया तो वो फॉर्मूला नीचे अप्लाई होता गया। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि L2 और M2 का सम है, नीचे वाला L3 M3 का है, उससे नीचे L4 M4 का है, देन L5 M5 का है एंड सो ऑन। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बट फॉर्मूला एंड ऑल जो मैथमेटिकल, फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। अभी हमारा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू मेक डेटा एंट्री, फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड वैलिडेशन, सो दैट वी हैव सीन। अब मान लो मुझे, अब ये मेरे पास हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है इनको इंक्रीजिंग से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो अगेन आई विल व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू होम और मैं सॉर्ट करूँगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर से पूछ रहा है एक्सपेंड, हाँ हमें एक्सपेंड करना है ताकि हमारा डेटा जो वो इंटैक्ट रहे। सॉर्ट करते ही अब हमारे पास क्या हुआ, हाईएस्ट से लोवेस्ट मार्क तक सॉर्ट हो गया। तो अब हम रैंक बता सकते हैं इनकी। रैंक क्या है, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और सो ऑन
वो मैं ड्रैग करके और आगे कॉलम्स फिल कर दूंगा, राइट। सो ये है हमारा एक जो बेसिक एक्सेल है वो। अब ये हमारी एक शीट थी, सिमिलरली दूसरी शीट में मैं कुछ और कर सकता हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी, एंड सो ऑन, राइट। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जितना ज़्यादा एक्सेल को आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है सीखने में आएगा। डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स आप ले सकते हो। इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ डेटा फाइल्स जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू MS Excel, हाउ टू क्रिएट वर्कशीट्स and workbooks, then data entry, formatting, sorting and validation of data. This is very important क्योंकि जो भी आज हमने देखा है, सेल का नाम वैलिडेट करना, उसको सॉर्ट करना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी बार बार यूज़ होंगी अब आगे हमारे डेटा एनालिसिस में। सो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस। थैंक यू।